यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हम लोगों ने अपना फर्स्ट लेसन द इंटेंडेड पोल कंप्लीट किया और मैं उसमें आप लोग को वर्ड मीनिंग और लेसन की पूरी स्टोरी आपको पढ़ाया। और आपको पता है, हमने पहले भी आपके सिलेबस में भी आपको बताया है कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होगा। तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो है वो आपके जो प्रोज के और पोइट्री के जो चैप्टर्स हैं उसी में से एक पैराग्राफ रहेगा। तो इसलिए हम लोग आज अपना फर्स्ट लेसन का वी शैल स्टार्ट आवर फर्स्ट पैराग्राफ फॉर द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के लिए हम लोग अपना आज फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। आप बुक में पैराग्राफ पढ़िए और मैं लाइंस उसकी बोल रही हूँ। उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग अकॉर्डिंग टू दैट उसको सॉल्व करेंगे। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर इन एंग्जाइटी एंड थर्स्ट। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए cure are they still wandering about in the forest in the search of water? Can they have fainted or died of thirst? Unable to bear these thoughts and driven by an overpowering thirst, he gave up waiting and started out to look for his brothers and poor, hoping that he might find them. Yudhishthir proceeded in the direction his brothers had taken and kept on walking through tracks full of wild deer and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clean water. But when he saw his brother lying like flagpoles, unable to restrain his grief, he lifted his voice and wept. ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ है और आप अपने बुक में इसको लाइन टू लाइन आप देख सकते हैं। और इसमें से क्वेश्चंस नीचे जो दिए रहेंगे मैं उनको बोल रही हूँ, आप क्वेश्चन को नोट करिए। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एबव पैसेज हैज बीन टेकन। हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन। फिर से एक बार क्वेश्चन को सुन लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी टू अटेम्प्ट है। तो आप इसको ध्यान से सुनिए और अच्छे से अपनी कॉपी पे लिखिए ताकि आपको जब एग्जाम में आएगा तो इसमें आप फुल मार्क्स पा सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस मैं आपको पहले भी बताई हूँ और फिर मैं अभी लिखवाऊंगी भी। फिर से क्वेश्चन सुनिए, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एबव पैसेज हैज बीन टेकन। हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन। सेकेंड क्वेश्चन नोट करिए, What apprehension were there in the mind of Yudhishthir when his brother were out in the search of water? Third question, in which direction Yudhishthir go to the search his brother? Fourth question लिखिए, What was Yudhishthir's reaction on seeing his ब्रदर डेड। 4 क्वेश्चंस हमने बताया इस लेसन से। 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, एग्जाम में 2 ही क्वेश्चंस आएंगे, बट आपको प्रैक्टिस के लिए मैं 4 क्वेश्चंस बताई हूँ, तो आप उसके आंसर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एबव पैसेज हैज बीन टेकन। हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन। स्टार्ट करिए आंसर। The above passage has been taken from the lesson। अब इन्वर्टेड कॉमास में लिखेगा, T कैपिटल लेटर, द का T कैपिटल लेटर से रहेगा, द इंचेंटेड में E कैपिटल लेटर से रहेगा, इंचेंटेड पूल, पूल में P कैपिटल लेटर से रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इस चीज का हमेशा आप लोग बच्चों ध्यान रखिएगा। रिटेन बाय C राजा गोपाल चारी, सी कैपिटल, आर कैपिटल और उसके बाद फुल स्टॉप। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका फर्स्ट लेसन का कॉम्प्रिहेंशन का फर्स्ट क्वेश्चन आपका। ये बहुत इजी है और ये हर लेसन से आ सकता है, किसी भी लेसन से राइटर पूछ सकता है, चाहे वो पोइट्री में रहेगा चाहे प्रोज में। आपके सारी चीजें सेम रहेंगी, सिर्फ चेंज आपको क्या करना रहेगा, वहाँ पे जो लेसन का नाम है
वो चेंज करना रहेगा। अभी हमने द इंचेंटेड पोल पढ़ाया तो आपको उसका नाम लिखना है। अगर नेक्स्ट लेसन ए लेटर टू गॉड से आ गया पैसेज तो आप द इंचेंटेड पोल की जगह पे किसका नाम लिखिएगा, ए लेटर टू गॉड, या जो भी लेसन आएगा उस लेसन का नाम लिखिएगा और जो उस लेसन के राइटर रहेंगे राइटर की जगह पे उनका नाम लिखिएगा। बस यही आपको इसमें ध्यान रखना है। और जो छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होती हैं कि आप स्पेलिंग मिस्टेक्स मत करिएगा राइटर के नाम में और लेसन के नाम में। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमेशा लेसन का नाम लिखिएगा। जहाँ पे हमने कैपिटल लेटर आपको बताया है आप कैपिटल लेटर का यूज करके लिखिएगा तो आपको इसके फुल मार्क्स मिलेंगे। फिर सेकेंड क्वेश्चन हमने लिखवाया है, व्हाट एप्रीहेंशन वर देयर इन द माइंड ऑफ युधिष्ठिर when his brothers were out in the search of water। तो आपको मैं इसकी हिंदी समझा दे रही हूँ कि जब बहुत देर तक युधिष्ठिर के भाई वापस नहीं आए तो उनको क्या मन में उनके क्या क्या विचार उठे, वो क्या सोचने लगे। तो आंसर लिखिए, युधिष्ठिर was thinking that his brothers might have been fainted or died of thirst। देखिए यहाँ पे पैराग्राफ में भी लाइंस दी हुई हैं, कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट। तो इसमें से आप स्पेलिंग लिख सकते हैं फेंटेड, डाइड ऑफ थर्स्ट। आर थर्स्ट अनेबल टू बियर दिस थॉट एंड ड्राइवन बाई एन ओवरपावरिंग थर्स्ट ही गेव अप वेटिंग एंड स्टार्टेड। ये देखिए यहाँ थर्स्ट तक पहले आप इसको समझिए, फिर उसके आगे लिखिए, आर दे माइट हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए क्योर, आर दे माइट बी स्टिल वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट इन द सर्च ऑफ वाटर। देखिए यहाँ पे इसमें सब स्पेलिंग दी हुई है, आप इसी में से इसकी स्पेलिंग देख करके लिखिए। फिर से मैं आंसर आपको बोल दे रही हूँ, युधिष्ठिर was thinking that his brothers might have been fainted or died due to thirst, or they might have been subjected to a cure, or they might be still wandering in the forest in the search of water। कि उन्होंने सोचा कि या तो वो प्यास से ही गिर गए होंगे या भी पानी की तलाश में जंगल में इधर उधर भटक रहे होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन युधिष्ठिर गो टू द सर्च हिज ब्रदर। तो इसका भी आंसर देखिए आपको मिल जाएगा, युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो अराउंड ए पूल ऑफ क्लीन वाटर। तो ये इसका आंसर है। आप इसमें से भी लिख सकते हैं और नहीं तो आप इसका आंसर मैं बता रही हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए और लिख सकते हैं। टू सर्च हिज ब्रदर्स युधिष्ठिर फॉलोड द सेम डायरेक्शन हैड टेकन बाय हिज ब्रदर्स एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक फुल ऑफ वाइल्ड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड। इससे बेटर है कि आप इसी में से इसके आंसर देख करके लिख लीजिए, बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल है। यहाँ से आप टिक भी कर सकते हैं, युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक फुल ऑफ वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो अराउंड ए पूल ऑफ क्लीन वाटर। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। और फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन नोट करिए, व्हाट वाज युधिष्ठिर्स रिएक्शन ऑन सीइंग हिज ब्रदर्स डेड। कि युधिष्ठिर जब अपने भाइयों को देखे कि वो बिल्कुल मृत्यु पड़े हुए हैं तो उनका क्या प्रतिक्रिया थी, उनका क्या वो भाव था। तो आप लिखिए इसका आंसर, क्वेश्चन से भी आप हाफ लिख सकते हैं, ऑन सीइंग हिज ब्रदर्स डेड, या आप पैराग्राफ में से देखिए लास्ट पैराग्राफ में लाइंस इसकी, बट व्हेन ही सॉ हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैगपोल्स अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट। ये बहुत इजी और बहुत क्लियर है, कुछ नहीं आपको कहीं नहीं देखना है,
आप न किसी बुक से पढ़िए, न कहीं से अपने दिमाग से, किसी चीज से नहीं, आप इसी पैराग्राफ में देखिए, लास्ट पैराग्राफ बहुत सिंपल दिया हुआ है। When he saw his brothers lying there like flagpoles, unable to restrain his grief, he lifted his voice and wept. देखिए कितना क्लियर दिया हुआ है, और यही आपको उसमें आंसर में लिखना है। इसको सॉल्व करने की बहुत अच्छी टैक्टिस है, मैं आपको पूरी हिंदी बहुत अच्छे तरह से समझाई हूँ और पूरी स्पेलिंग समझाई हूँ। आपको करना क्या है कि जो भी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आए पहले उसको आप 2 बार 3 बार पढ़िए ध्यान से, फिर आपको फर्स्ट क्वेश्चन राइट द नेम, ये बहुत क्लियर है, इजी टू अटेम्प्ट है, इसको तो बिल्कुल आप 100% स्कोर कर सकते हैं इसमें। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर भी करने की टैक्टिस देखिए मैं कैसे बता दी हूँ। कोई जरूरत नहीं कि किसी बुक में से किसी और दूसरी जगह से हम पढ़ करके या रट करके उस आंसर को लिखे, नहीं, इसी पैराग्राफ में वो आंसर दिए हैं, और थोड़ा सा हमको सूझबूझ कि हाँ वो कहाँ पे है आंसर, उसको देख करके और उसी में से देख करके हमको क्वेश्चन के आंसर को लिखना है। तो इसी तरह से आज एक पैराग्राफ का मैंने बताया है, आप प्रैक्टिस घर पे और भी जितने पैराग्राफ है उसका करिए, फिर इसके आगे जो क्वेश्चन है वो कल मैं आपको पढ़ाऊंगी। आवाज है?